हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 72। एषा ब्रह्मस्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। अनुवाद इस प्रकार है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। कौन सा पथ? अभी तक जो भगवान ने बताया, कैसे अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को त्याग देना है, इच्छा से रहित हो जाना है, है ना, मालिकाना हक त्याग देना है, फॉल्स जो ईगो है उससे बाहर निकलना, और भी बहुत सारी चीज़ों पिछले श्लोकों में, बहुत सारे श्लोकों में दूसरे अध्याय के बताते आ रहे हैं। ये सब चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे और अपना जीवन जिएगा, इसका मतलब आप आध्यात्मिक पथ पर प्रगतिशील है, आप आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं। ठीक है। जिसे आप अगर प्राप्त कर लेंगे, आप मोहित नहीं होंगे। अगर आपको पता चल जाएगा कि आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है, तो कोई भी आके आपको अगर बोल देगा कि तुम शरीर के लिए कार्य करो, तुम एक ही जीवन है, इसके बाद तुम्हारा कोई जन्म नहीं होगा, तो आप उसके कहने पे आप भटकेंगे नहीं, आप उसके बहकावे में नहीं आएंगे, आप मोहित नहीं हो जाएंगे। आप क्योंकि आपको पता है, आप जिस रास्ते पर आप चल रहे हो रास्ता सही है और उसके बारे में आपको पता है। ऐसे किसी को अगर पता है कि 3 और 3 मिलकर 6 होता है, तो उसको कोई आके बता देगा 8 होता है, तो मानेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है ना। वो मैथमेटिक्स के रास्ते पे चल रहा है, वो गणित उसको आता है। इसी प्रकार जब आप आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं तो बाहर के जो भौतिक चीज़ों के प्रति आप आकर्षित नहीं होते, उसको देख के आप मोहित भी नहीं होते। अगर आपको पता है कि आपका जो लक्ष्य है वो इस जीवन में भगवान का भक्ति प्राप्त करना है, ठीक है, आपको अगर अच्छे से पता है, आपने इस चीज़ को गांठ बांध लिया है मन में कि हमको भक्ति प्राप्त करना है, तो किसी भी प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, आप मोहित नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है इस रास्ते में जाएंगे तो हमारे साथ अनर्थ हो जाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब क्या क्या चीज़ें वो आप पिछले श्लोकों के वीडियो जब देखे होंगे, या फिर नहीं देखे तो देख लीजिए, सारा चीज़ उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है। तो मोहित नहीं, यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। और अगर कोई जीवन का अंतिम पड़ाव में आके भी अगर भगवान को सरेंडर कर दे, तब भी उसको भगवान धाम जो है वो प्राप्त होगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जीवन का अंत में क्या होगा नहीं होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। अचानक अगर मर गए तो, रातों रात सोए हुए और मर गए तो उसको ऐसा हो, मतलब अगर आप याद कर सकते तो हो जाएगा, लेकिन याद करना बहुत डिफिकल्ट है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे आप आपको अगर एग्जाम में अगर आपको पास होना है तो आपको क्या करना है? आपको अच्छा रिजल्ट लाना होगा, और अच्छा रिजल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छा लिखना होगा, और अच्छा लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा साल अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। अब अगर बोलेंगे मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं लास्ट में 4-5 दिन पढ़ लूँगा उससे हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। किसी किसी का हो सकता है, उसका इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं है। और हम में से हर कोई जो है वो ऐसा मतलब नहीं, आज व्यक्ति नहीं है ना, इतने एग्जॉल्टेड पर्सन नहीं है कि अंतिम समय में एकदम से भगवान को सरेंडर कर दे। हम लोग सब पापी आदमी हैं, हमसे नहीं होने वाले, इसीलिए हमको शुरुआत से लेकर चलना है। हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग नहीं है कि 4 दिन पढ़ के हम पास हो जाएंगे। इससे बढ़िया पहले से सरेंडर कर दो और पूरा साल पढ़ाई करो, है ना। हमें भी पूरा जीवन भक्ति करना, तब जाकर हमको अंतिम में याद आएगा। वो अलग बात है, भगवान बोले कि अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो हो जाएगा। भगवान देखिए यदि लिखा है, यदि कोई जीवन में, ऐसे नहीं बोला कि जीवन में आपको अंतिम में याद करना है, भगवत नाम प्राप्त करना है, नहीं, यदि अगर आप पूरा जीवन नहीं कर किए हैं, लेकिन आपने अगर अंतिम में कर पाए, उतना उतना इंटेंसिफाई होकर अगर कर पाए तो अच्छी बात है। तो क्या भरोसा उतना कर पाएंगे नहीं पर कर पाएंगे, आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, समय रहेगा नहीं रहेगा, कैसे माहौल में आप मरेंगे, क्या भरोसा है। तो वो अंतिम समय से वेट करने से अच्छा है कि अभी से चालू कर देते हैं, तभी तब जाके, क्योंकि अच्छा पढ़ेंगे तभी अच्छा लिखेंगे, और अच्छा लिखेंगे तभी रिजल्ट अच्छा आएगा, तभी आप पास होंगे। तो ये चेन है। हमको शुरुआत से भक्त बन के रहना है, शुरुआत से भगवान का भक्ति करते रहना है, तब जाके हमारा जो है लास्ट में जाके उद्धार होगा। हमको लास्ट का वेट नहीं करते रहना है, क्योंकि लास्ट हमने किसी ने नहीं देखा, है ना। बोलते ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो ऐसा हमारे भक्ति में भी ऐसा है, हमें हमेशा इंटेंसिफाई होके, हमेशा इंटेंस के साथ हमको करंट अभी से भक्ति करना है। अभी से, जिस समय में भी आप वीडियोज़ देख रहे हो, जिस समय में आपको पता चला भगवान के बारे में, जिस समय आपको पता चला कि आप आत्मा है शरीर नहीं है, उसी समय से भक्ति करना चालू करिए, लास्ट के लिए इसको मत छोड़िए।
नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं, लास्ट में आप याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने खुद यहाँ पे यदि लगाया है। लेकिन भगवान के भक्ति में भगवान को सरेंडर करेंगे, उतना उसमें इतना पावर है, यदि आप कर पाए तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन हमको उसके भरोसे नहीं रहना है। हमको जब अच्छा चीज़ है तो अभी से करते रहना है। अभी से हमें भक्ति करके अपना जीवन का उद्धार करना है। तो आपका ये जो भगवान का, जो भगवद गीता का दूसरा अध्याय, गीता का सार का अंतिम श्लोक था, इसमें भगवान ने बोल दिया, आगे जो भी बताया श्लोक में, उन सब रास्तों को हम जब फॉलो करेंगे तो वो ईश्वरीय पथ है, आध्यात्मिक पथ है। हमको इस पथ पे चलना है और अपने मानव जीवन का कल्याण करना है, जो कि है भगवान भगवान के भक्ति प्राप्त करना और उनकी सेवा करना। हरे कृष्णा।